ओम नमो आदेश शिव आदेश आदेश जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से माता काली का त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान देखने हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु एक सिद्ध सफल परीक्षित प्रयोग मैं आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। यह गुरुमुखी मंत्र है और किस प्रकार से इसकी साधना की जाए और किस प्रकार से साधक को इसमें लाभ मिलता है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। यह प्रयोग अभी तक 6 से 7 साधक संपन्न कर चुके हैं और मैंने भी इसका प्रयोग किया है। एक सौम्य प्रयोग है और एक बीच में यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, तो उस चीज़ को सुनकर परेशान ना हो। देखिए, यह प्रयोग करने से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप पूछा देखना बोलते हैं। इस व्यक्ति को क्या हुआ है, घर में देवी देवता क्यों रुष्ट हैं, क्या कारण है। तो ये महाकाली का प्रयोग है और महाकाली के माध्यम से आपको एक पर्दे पर सब कुछ दिखता है। और इसकी साधना के बारे में हम बात करेंगे। माता के नाम का नारियल, 7 बतासे, लौंग इलायची, एक पान का पत्ता, एक नींबू और एक सुई आपके पास में होनी चाहिए और 7 अगरबत्ती आपको जलानी है गुलाब की। इसके साथ साथ में आपके पास में लाल फूल होने चाहिए, वो चाहे गुलाब हो या गुड़हल का फूल हो, 7 फूल आपके पास में हों। इसके साथ साथ में रुद्राक्ष की माला से आप जप करेंगे और ये जो साधना आपको करनी है यह काले आसन पर आपको करनी है। पूरब पश्चिम दिशा जो होगी उसके जो बीच की दिशा होगी वहां पर आपको बैठना है, ठीक है। और माता के नाम से नारियल लगा देना है, आपको अर्पित करना है उनको, 7 अगरबत्ती जला देनी है, भोग रख देना है आपको, ठीक है। नींबू रख देना है, नींबू में थोड़ा सिंदूर लगा देना है आपको और सुई आपको अपने पास में रखनी है। यह प्रयोग 21 दिन का है या फिर 15 से 21 दिन का आप मान सकते हैं, किसी भी शुभ दिन से इसको आप कर सकते हैं। नवरात्रि, होली, दिवाली, शिवरात्रि, अमावस्या, ग्रहण काल और महीने में अमावस्या आती है, आप समझ सकते हैं। यह प्रयोग रात्रि के 11 बजे के बाद से किया जाता है और 3 बजे तक आपका प्रयोग संपन्न हो जाना चाहिए। यह प्रयोग मात्र 1 से 1.5 घंटे का है, 1 से 1.5 घंटे आपको इसको जपना होता है। अब जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपकी दोनों आंखें हैं, इन दोनों का ध्यान यहाँ लगाना है। समझ रहे होंगे आप बात को। ये जो आंखें हैं, ये इन दोनों का ध्यान यहाँ लगाना है। कैसे? ओम नमो आदेश गुरु, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान लगा लिया, जो माता का मंत्र होगा वो आपने जपना है रुद्राक्ष की माला से, ठीक है। आसन आपका काला रहेगा। 1 से 1.5 घंटा आपको जपना है रात्रि में। और इससे पहले अपने शरीर पर एक सुरक्षा मंत्र आप लगा लेंगे। सुरक्षा मंत्र की जानकारी मैं दे चुका हूँ पहले भी, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मंत्र भी मिल जाएगा। इतना आपने करना है।
इतना होने के बाद में, जबकि बीच में, साधना के बीच में अगर माता के दर्शन आपको होते हैं, दर्शन किस तरह से होते हैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको एक बिंदु दिखेगा जो बहुत ही चमकेगा और वो कुछ आकार ले लेगा। ऐसी स्थिति में डरना नहीं है। जैसे ही देवी के दर्शन हो, तत्काल आपको एक काम करना है, वो सुई उठानी है, हाथ में चुभोनी है, और जो माता का जो हाथ में रहता है, समझ सकते हैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें एक बूंद डाल देंगे और कहेंगे माता ग्रहण करिए, और माता से वचन ले लेंगे कि जब मैं बुलाऊं आप आकर थोड़ी सहायता करिए, मेरी कृपा रखिए मेरे ऊपर। ठीक है, इतना आपने करना है। और इतना करने के बाद में कभी भी आपको किसी व्यक्ति की जानकारी लेनी है, सर्वप्रथम मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद में व्यक्ति का नाम पूछेंगे, नाम बताइए। सूरज, माता जी का नाम राधा, कहाँ से, बैतूल से, रीवा से, या फिर कटनी से, दिल्ली से, नोएडा से। ठीक है, इतना पूछेंगे और मन ही मन जो भी उत्तर आपको चाहिए कि क्या हुआ है, मन ही मन पूछेंगे तो वो आपको दिखेगा पर्दे पर। ठीक है, और आप इस तरह से तीनों काल की जानकारी ले सकते हैं। सट्टे का नंबर, गड़ाधन देखना, किसी स्त्री का चरित्र के बारे में देखना, ऐसा काम ना करें, शक्ति चली जाएगी, इसका आप ध्यान रखें। सोम में प्रयोग है, साधकों ने किया है और मेरा भी किया हुआ है। आप चाहें तो आप भी करके देख सकते हैं। इसके मंत्र के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको मंत्र मिल जाएगा अगर हम डालेंगे, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी स्त्री के, रजस्वला स्त्री के हाथ का पानी नहीं पीना है, आपको खाना नहीं खाना है, और जैसी ऐसी स्त्री अगर घर में है तो वहाँ पर इस विद्या का प्रयोग नहीं करना है, यह याद रखेंगे। परीक्षित प्रयोग है, गुरुमुखी मंत्र है, गुरुमुखी विद्या है, आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। बाद में जो आप हवन करेंगे उस नारियल से, आखिरी दिन में वो नींबू पर थोड़ा सिंदूर लगाकर उसको हवन में निचोड़ देंगे। ठीक है, आपने अग्नि जलानी है और हवन सामग्री लेनी है, उसमें थोड़ा घी मिलाना है, थोड़ा शक्कर आपको मिलानी है, और नारियल को फोड़कर उसका बीज लेकर मंत्र पढ़कर यही वाला आपने अग्नि में उसको छोड़ देना है। उसके उपरांत गोले के छोटे छोटे टुकड़े करके आपने उसको सामग्री में मिला लेना है और मंत्र पढ़ेंगे और अग्नि में छोड़ते जाएंगे। कम से कम 21 आहुति आप दे दें। ठीक है, इस प्रकार यह आपका प्रयोग हो जाएगा। जैसे ही माता के दर्शन हुए, वचन आपने ले लिया, तब आपने हवन कर देना है। ठीक है, तो एक बार इस प्रयोग को करके देखें, निश्चित ही आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैंने भी प्रयोग किया है, आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा प्रयोग मैं आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा, जिसमें हनुमान जी के मंत्र के जप से आप दूसरों के बारे में जानकारी पूछा ले पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। ओम नमो आदेश।